तो आज बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही सीटेट पेपर 2 की तैयारी करने वालों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, सोशल साइंस यानी एसएसटी पेडागोजी। ये कई लोगों को ना एक बहुत ऊंचे पहाड़ जैसा लगता है। पर क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस पहाड़ पर चढ़ने का एक सीक्रेट रास्ता है, एक ट्रिक। असल में इस सब्जेक्ट में एक छिपा हुआ जाल है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें लगभग 90% लोग जाकर फंस जाते हैं। तो आज का मिशन है इसी रहस्य से पर्दा उठाना। हम ये पता लगाएंगे कि वो कौन सी एक गलती है जो सबको पीछे धकेल देती है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि वो एसएसटी पेडागोजी में इसलिए अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें फैक्ट्स याद नहीं है। पर सच तो ये है कि ये ज्ञान का नहीं बल्कि नजरिए का खेल है। हम एसएसटी को रटने वाला सब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि एग्जाम इसे समझने वाला विज्ञान मानता है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को ही समझते हैं जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में फंस जाते हैं, क्योंकि एक बार इसे पहचान लिया तो इससे बचना बहुत आसान हो जाएगा। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये वही सवाल है जो ज्यादातर लोगों को फंसाता है। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कहानी सुनाना, प्रोजेक्ट वर्क या कुछ और? एक पल के लिए सोचकर देखिए इसका जवाब क्या होगा। देखिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि इतिहास मतलब कहानियां, तो ज्यादातर लोग कहानी सुनाना चुन लेते हैं। और बस यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। सुनने में ये भले ही सही लगे, पर ये अक्सर गलत जवाब होता है। और इसका कारण समझना ही, समझिए, पूरे सेक्शन को क्रैक करने की चाबी है। तो इस जाल से बचने के लिए ना हमें अपने सोचने का तरीका ही बदलना होगा। हमें सोशल साइंस को एक म्यूजियम की तरह देखना बंद करना होगा और इसे एक लैब की तरह देखना शुरू करना होगा। यहाँ दो नजरियों के बीच का फर्क एकदम साफ है। गलत नजरिया एसएसटी को एक म्यूजियम मानता है, मतलब बस तारीखों और फैक्ट्स का एक ढेर जिसे रटना है। लेकिन सही नजरिया इसे एक लैब की तरह देखता है, जहां बच्चे खुद खोज करते हैं, सवाल पूछते हैं और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, रट्टा नहीं मारते। और ये लाइन ना इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारा लक्ष्य बच्चे को सिर्फ जानकारी दोहराने वाला एक टेप रिकॉर्डर बनाना नहीं है। हमें उसे एक जासूस बनाना है, जो सबूत ढूंढे, सुरागों को जोड़े और खुद नतीजों तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए अब जासूस बनते हैं। हम इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कुछ खास रणनीतियों को समझेंगे और हर विषय के सवालों को हल करने के लिए सुराग खोजेंगे। ये स्लाइड हमारी 3 भाग की रणनीति का पूरा खाका है। इतिहास के लिए हम जासूस बनेंगे, भूगोल के लिए हम एक एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता की भूमिका निभाएंगे, और राजनीति विज्ञान के लिए हम एक विधायक बनकर प्रोसेस को समझेंगे। एक जासूस के तौर पर हमारा पहला काम है सबूत इकट्ठा करना, जिन्हें हम स्रोत कहते हैं। प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत वो सीधे सबूत होते हैं जो घटना के समय ही बनाए गए थे, जैसे अशोक के समय का कोई सिक्का या गांधी जी का लिखा हुआ कोई खत। ये एकदम फर्स्ट हैंड जानकारी है। और दूसरी तरफ होते हैं सेकेंडरी सोर्स, मतलब द्वितीयक स्रोत। ये वो होते हैं जो घटना के बाद बनाए जाते हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री की किताबें या कोई न्यूज़ रिपोर्ट। ये किसी और की रिसर्च पर आधारित होते हैं, एक तरह से सुनी सुनाई बात। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा कुतुब मीनार जाकर उसकी दीवारों को छूता है, तो उस बच्चे के लिए ये कैसा सोर्स हुआ, प्राइमरी या सेकेंडरी? सोचिए, क्या वो सीधे उस चीज को अनुभव कर रहा है या किसी किताब में उसके बारे में पढ़ रहा है? जवाब बिल्कुल साफ है। चलिए अब भूगोल की दुनिया में चलते हैं और एक खोजकर्ता बनते हैं। यहाँ सबसे अच्छा टूल क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे नक्शा, लेकिन एक ग्लोब हमेशा बेहतर ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब 3D है, बिल्कुल असली पृथ्वी जैसा। बच्चा उसे घुमाकर देख सकता है कि कौन सा देश असल में कहाँ है। ये एक फ्लैट नक्शे से कहीं ज्यादा पावरफुल और एक्टिव लर्निंग टूल है। और अब राजनीति विज्ञान, इसे बोरिंग लेक्चर की तरह क्यों पढ़ाना? इसका सबसे अच्छा तरीका है रोल प्ले। क्लास को ही एक पार्लियामेंट बना दो। एक बच्चे को मंत्री बनाओ, दूसरे को विपक्ष का नेता, और उन्हें किसी मुद्दे पर बहस करने को कहो। जब बच्चे डेमोक्रेसी को जिएंगे तो वे उसे कभी नहीं भूलेंगे। और अब आते हैं उस मेन नियम पर, उस यूरेका मोमेंट पर जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वो एक सेंट्रल आइडिया जो इन सभी रणनीतियों को एक साथ जोड़ता है और एसएसटी पेडागोजी के हर सवाल को हल करने की चाबी है।
और ये रहा वो सबसे बड़ा सीक्रेट, सीटेट का थंब रूल, सीक्रेट की। जिस भी ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, मतलब खुद कुछ कर रहा है, सीख रहा है, वही सही जवाब है, हमेशा। और ये रूल हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब भी दे देता है। कहानी सुनने में बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो बस सुन रहा है, वो पैसिव है। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में बच्चा खुद काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बना रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, वो एक्टिव है। इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क बेहतर ऑप्शन है। चलिए अब कुछ शॉर्टकट की बात करते हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो एग्जाम से ठीक पहले जल्दी से दोहराए जा सकते हैं और सही जवाब पहचानने में आपकी मदद करेंगे। ये स्लाइड एक बहुत ही काम का टूल है। यहाँ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दिए हैं। आलोचनात्मक चिंतन, विविधता का सम्मान, करके सीखना जैसे शब्द दिखें तो समझिए वो सही जवाब की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं रटना, व्याख्यान विधि, परिभाषाएं जैसे शब्द गलत ऑप्शन के संकेत हैं। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? बहुत आसान है। इतिहास के लिए सबूत ढूंढो, भूगोल के लिए दुनिया को एक्सप्लोर करो और राजनीति विज्ञान के लिए प्रोसेस को एक्ट करके देखो। इन सब का आखिरी लक्ष्य एक ही है, एक एक्टिव बच्चा और क्रिटिकल थिंकिंग। और इस एक लॉजिक को अपनाकर क्या हासिल हो सकता है? ये 20 अंक। हाँ, पूरे 20 मार्क्स जो अब रट्टा मारने से नहीं बल्कि इस सरल से लॉजिक को लागू करने से अपनी पहुंच में हैं। आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन सभी रणनीतियों का मकसद सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। एक सोशल साइंस टीचर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। वो सिर्फ तारीखें नहीं पढ़ा रहा, बल्कि एक जागरूक और सोचने समझने वाला नागरिक तैयार कर रहा है। तो अगर सोशल साइंस की पहेली एक्टिव बच्चा रूल से हल होती है, तो ये सोचने वाली बात है कि इंग्लिश पेडागॉजी का सीक्रेट कोड क्या होगा। हम अपनी अगली पेशकश में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए।